Are there any trees or plants which never have any flowers? Money plant or pine tree, इनका कोई भी flowers नहीं होता. You can write down its answer. Next is why this. Have you ever seen a board like this put up anywhere? क्या आपने कभी ऐसा बोर्ड कहीं देखा है जिसपे लिखा हो do not pluck flowers? Do people pluck flowers even when this board is there? क्या students, first of all we will do its answers along with questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं. क्या आपने ऐसा कभी बोर्ड देखा है जिसपे ये लिखा हो? Yes, I have seen this type of board in the gardens and the public parks. तो मैंने ऐसा बोर्ड gardens और public parks में देखा है. Clear? Next question is, do people pluck flowers even when this board is there? क्या लोग तब भी flower तोड़ते हैं अब ये बोर्ड होता है? No, usually people do not pluck flowers if this type of board is there. This is these question answers of page number 87, right? Next third question is, why do you think they do so? तो ऐसा क्यों करते हैं वो? Some people obey the rules while some do not. तो कुछ लोग रूल ओबे करते हैं और कुछ नहीं करते. Should they do this? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? No. What would happen if everybody plucked flowers? तब क्या होगा अगर सभी लोग ही flowers तोड़ लें? There would be no flowers to make the world of gardens and parks beautiful. तो फिर कोई भी ऐसा गार्डन और पार्क नहीं बचेगा जहाँ पे ऐसे फ्लावर हों और ब्यूटीफुली नजर आए. Next, let's look closely. Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to the class. Remember, you must collect only fallen flowers. Do not pluck any flower. Make groups of 3 or 4 children look at one flower carefully. Students, आपने क्या करना है? आपने एक या दो फ्लावर्स लेके आने हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि टूटे हुए फ्लावर्स ही उठाए जाएं. आप फ्लावर्स को नहीं तोड़ोगे. फिर आपने उस फ्लावर को रखना है अपने सामने और उसका कलर पे नोट करोगे. दिस इज एक्टिविटी नंबर 2. दिस इज एक्टिविटी नंबर 2. मैं हर पेज पे लिख रही हूँ जिस पेज पे एक्टिविटी आ रही है. तो ये एक्टिविटी नंबर 2 है. आपने फॉलन फ्लावर्स उठाने हैं गिरे हुए, तो उनका कलर नोट करना है. फिर आपने नोट करना है कि उसमें कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है. फिर आपने नोट करना है कि उसकी शेप कैसी है. बेल शेप का है, बाउल शेप का, ब्रश और एनीथिंग एल्स. तो हम चैप्टर के लास्ट में फ्लावर्स की शेप्स भी करेंगे. डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस? फिर आपने देखना है क्या ये गुच्छों में उगता है, बंचेस में होता है फ्लावर जो आप लेके आए हो. हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? तो इसकी पेटल्स कितनी है, पंखुड़ियाँ कितनी है इसकी. आर ऑल द पेटल्स ज्वाइन टुगेदर और सेपरेट? क्या सभी पेटल्स जुड़ी हुई है या सेपरेट हैं. वी विल डू दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर? क्या आप ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर देख सकते हो पेटल्स के बाहर? जैसे रोज होता है ना, सपोज ऐसा कुछ रोज होता है हमारे पास. तो रोज के स्टूडेंट्स ऐसे छोटी छोटी सी पेटल्स होती हैं, ग्रीन कलर के पत्ते से होते हैं. तो ये यही पूछ रहे हैं कि आप लीफी स्ट्रक्चर देख सकते हो. तो हाउ मेनी देयर? तो कितने हैं वो. इनसाइड द पेटल देयर इज मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थिनी स्ट्रक्चर्स, राइट इट्स इन कलर. फिर ऐसा भी होता है ना, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे उसके बीच में आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ छोटे छोटे से कुछ नजर आता है, छोटी छोटी सी धागों जैसे
स्ट्रक्चर नजर आते हैं तो आपने उनका कलर भी नोट डाउन करना है, राइट। When you touch these, did you find a powdery thing on your hands? Yes, जब हम उसको उस ऐसे धागों जैसे स्ट्रक्चर को टच करते हैं तो हमें हाथ में पाउडरी सा फील होता है। क्लियर। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने अपनी बुक में नोट डाउन करने हैं जब आपको कोई ऐसा टूटा हुआ फ्लावर मिले उसको देखकर, राइट। नेक्स्ट इज ब्लूमिंग बर्ड्स। स्टूडेंट्स, आपने बर्ड्स भी देखी होंगी, ये बर्ड्स हैं, कोई भी फ्लावर खिलने से पहले बर्ड होता है। यू जस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स। इफ देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स। आपके घर में भी फ्लावर लगे होंगे, आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्या उनकी कोई बर्ड्स निकली हैं। What difference do you find between a flower and a bird? तो आप फ्लावर और बर्ड के बीच में कौन सा डिफरेंस देख सकते हो। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्लूमिंग बर्ड। तो आप ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक में कर सकते हो कि एक फ्लावर बनाओगे विद इट्स बर्ड, तो उसके साथ उसकी बर्ड भी हो, जैसे ये बर्ड है, राइट। क्लियर। ब्लूमिंग बर्ड। यस स्टूडेंट्स, बर्ड और फ्लावर में क्या डिफरेंस है। अ फ्लावर इज बिगर देन अ बर्ड। जो फ्लावर होता है बर्ड से बड़ा होता है। बर्ड शेप इज पॉइंटेड एंड स्मॉलर इन साइज। बर्ड की शेप तीखी सी होती है और छोटा भी होता है साइज में। वाइल अ फ्लावर इज लार्जर एंड ओपन। तो फ्लावर की शेप लार्ज होती है और ओपन होती है। क्लियर। नेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर ऑफ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर और उसके साथ एक बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करोगे आप, जो आपकी थर्ड एक्टिविटी थी। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू फ्लावर? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। क्या आप बता सकते हो कि एक बर्ड को फ्लावर बनने में कितने दिन लगते हैं। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट, लुक एट इट एवरी डे। आप अपने घर में देख सकते हो कि कोई प्लांट में, किसी प्लांट में कोई बर्ड हो और वो ग्रो कर रही हो, तो आपने उस प्लांट का नेम भी लिखना है। इट्स योर होमवर्क। क्लियर। व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड द डेट वाज। तो आपने लिखना है कि जब आपने इसको बर्ड को फर्स्ट टाइम देखा था तो डेट कितनी थी। नाउ द बर्ड हैज ब्लूम्ड इनटू फ्लावर। द डेज, तो अब की डेट बताओगे तो उसके फिर डेज काउंट करोगे, कितने डेज में वो फ्लावर बनी। आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर। तो ऐसी सेम चीज आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हो कि उनके बर्ड को फ्लावर बनने में कितने दिन लगे। आल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई। तो ये भी ऑब्जर्व करोगे कि उस फ्लावर को सूखने में कितने दिन लगे। क्लियर। सो इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट इज पेज नंबर 90। सो मैनी यूजेस। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कुछ फ्लावर्स खाने के काम आते हैं, उनकी बर्ड्स, कुछ मेडिसिन्स के काम आते हैं और कुछ फ्लावर्स के कलर भी यूज होते हैं। लेट्स नो इट्स यूजेस। तो फ्लावर्स खाने के कैसे काम आते हैं। व्हाट आर डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ। तो हम फूलों को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल। मेनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स। क्या आपको पता है कुछ फ्लावर्स को वेजिटेबल्स की तरह कुक भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में फिरोजा और नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स। तो उत्तर प्रदेश में कचनार फ्लावर यूज किए जाते हैं। केरला में बनाना फ्लावर्स की वेजिटेबल बनती हैं। और ये बताया गया कि केरला में यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। ममता एंड डोमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, मीन्स महाराष्ट्र में क्या होता है, सहजन फ्लावर्स के पकौड़ास भी बनाए जाते हैं। आर फ्लावर्स कुकड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी। क्या आपके घर में कभी ऐसा कुछ बना है जैसे कि
फ्लावर्स की या बर्ड्स की कोई वेजिटेबल ग्रेवी वाली डिश या चटनी बनी हो, फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दीज। तो आपने फ्लावर्स के नेम नोट करने हैं। डू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। स्टूडेंट्स, यू कैन सी फ्लावर्स ऑफ कचनार ट्री। तो कचनार के फ्लावर आप देख सकते हो जो उत्तर प्रदेश में खाने के काम आता है। ये रॉ कचनार है, मीन्स कच्चे कचनार की बड्स हैं। रॉ कचनार। तो ये उसकी क्या है, वेजिटेबल। तो कचनार की वेजिटेबल कुछ इस तरह की नजर आती है, राइट। नेक्स्ट है ड्रम स्टिक्स, जो कि महाराष्ट्र में खाई जाती है। ये ड्रम स्टिक्स होती है ऐसी, और इसकी ऐसी सब्जी बन के ये रेडी होती है। नेक्स्ट है बनाना फ्लावर्स, जो कि वेस्ट बंगाल और केरला में खाया जाता है। ये बनाना फ्लावर्स की बड जैसी शेप होती है, और ऐसा ही इसकी जब रेडी होता बनने में तो ऐसी लुक आती है। नेक्स्ट, फर्स्ट था पॉइंट के जो फ्लावर्स हैं खाने के काम आते हैं। सेकंड है फ्लावर्स मेडिसिन्स के काम भी आते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। रोज एंड मोगरा, इनको मेडिसिन के काम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज रोज वाटर यूज इन योर होम। तो आपके घर में रोज वाटर कैसे यूज किया जाता है। इज इट यूज एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। सो वी हैव थ्री यूजेस ऑफ वाटर। रोज वाटर इज यूज इन स्किन क्रीम, तो स्किन में लगाया जाता है। इट कैन क्योर स्किन ड्राइनेस और इरिटेशन। तो विंटर्स में ग्लिसरीन में रोज वाटर ऐड करके लेडीज अपने स्किन में लगाती हैं ताकि ड्राइनेस ना हो। इट इज़ यूज इन बिरयानी एंड लस्सी, जैसे केवड़ा वाटर होता है और कोई फ्रेग्रेंस वाले वाटर हैं, वो बिरयानी और लस्सी में यूज किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स। तो फ्लावर्स से कलर कौन कौन से बनते हैं। ये फ्लावर्स हैं मैरीगोल्ड, ज़ेनिया एक्सेट्रा। दीज कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ। तो कपड़ों को डाई करने के लिए इन फ्लावर्स के कलर यूज किए जाते हैं। कौन से फ्लावर्स के, मैरीगोल्ड और ज़ेनिया के, राइट। नेक्स्ट इज पेज नंबर 91। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम flowers, some more flowers that are used for making colors. सो कौन कौन से फ्लावर है, रोज, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा, जिनके कलर यूज किए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर। तो क्या ऐसा कलर बता सकते हो जिस कलर के कोई फ्लावर ही नहीं होते। यस, सिल्वर, ग्रे एंड गोल्डन कलर, इनके फ्लावर नहीं होते ऐसे कलर्स के। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट। तो सेंट किस फ्लावर के बनाए जाते हैं, रोज सेंट होता है, जैस्मीन का होता है। ये दोनों फ्लावर्स को यूज किया जाता है सेंट्स बनाने के लिए, जिसको इत्र बोलते हैं। You can see in this picture a granny with her granddaughter. You may have heard of some of granny's old recipes which use flowers. तो आपने अपनी ग्रैंड मदर से कोई रेसिपी देखी होगी जब वो फ्लावर को यूज करते कुछ बना रही हैं। कौन सी रेसिपी है ये। मिक्स इक्वल पार्ट्स ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन, fill this in a bottle, add a few drops of lemon juice. In winter use this mixture on your skin. Your skin will not crack or dry. ये बहुत इफ़ेक्टिव है कि रोज़ वाटर में ग्लिसरीन ऐड करो, उसमें कुछ लेमन की ड्रॉप्स ऐड करो, तो विंटर में अपनी स्किन पे लगाओ तो आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट, हैव यू एक्सपीरियंस अ स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इतर। डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इतर इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। क्या आपने कभी सेंट की फ्रेग्रेंस देखी है, कितनी होती है जब आप उसको ओपन करते हो तभी कितनी सारी स्मेल आती है, खुशबू, फ्रेग्रेंस आती है। तो क्या आपको पता है ये जो फ्रेग्रेंस है बहुत सारे फ्लावर्स को मिला के बनाई